देखो, आज मैं आपको साप्ताहिक शिक्षण योजना की रूपरेखा का चार्ट बनाया है। सबसे पहले हमने खंड रखे हैं। खंड में हमारे मौखिक भाषा विकास होगा, डिकोडिंग प्रभावपूर्ण होगा, पठन संबंधी गतिविधियाँ होंगी और दूसरी पठन संबंधी गतिविधियाँ होंगी। इसके अंदर कविता, पहले दिन बाल गीत, पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ पर कार्य, चित्रकथा पर कार्य, सृजनात्मक पर कार्य, कहानी सुनाना और अभिनय करना। दूसरा है डिकोडिंग के अंदर हम क्या क्या करवाएंगे। वर्ण मात्रा पहचान और शब्द वाक्य, पाठ स्तर की गतिविधियाँ, प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास। उसके बाद में है पठन कौन कौन सा होता है। मार्गदर्शन में पठन, पठन अभ्यास, स्वतंत्र पठन, जोड़ों में पठन। उसके बाद में पठन संबंधी गतिविधियाँ, पठन अभ्यास, स्वतंत्र पठन और जोड़ों में पठन। अब हम इनको कौन कौन से दिन करवाना है ये मैं देखो आपको चिन्ह लगाकर दिखाऊंगी इस डेट के अंदर। जैसे हमारा पहला दिन है, पहला दिन के अंदर हम बाल गीत करेंगे। बाल गीत तो हमें दूसरे दिन भी करना है और तीसरे दिन भी करना। बाल गीत हमें 6 के 6 दिन करनी होंगी। ये देखो मैंने 6 दिन टिक मार्क लगा दिया है, आप भी ऐसे ही लगा लीजिए। उसके बाद में पाठ्य पुस्तक है, दूसरा है पाठ्य पुस्तक झिलमिल पे हमें कितने दिन कार्य करना है। वो देखो झिलमिल के अंदर सिर्फ हमें 2 दिन ही वर्क करना है, पहला दिन और दूसरे दिन, बस 2 ही दिन हमें इस पर कार्य करना है। उसके बाद में है हमारा चित्रकथा पर कार्य। चित्रकथा पर कार्य हमें सिर्फ तीसरे दिन ही करवाना है। उसके अलावा हमें चित्रकथा पे कार्य नहीं करवाना है। उसके बाद में हमारा है सृजनात्मक कार्य। सृजनात्मक कार्य हमारे चौथा और 5वें दिन करवाना है। सृजनात्मक कार्य हमारा चौथा और 5वें दिन करवाना है, छठा दिन नहीं करवाना। कहानी और अब आता है हमारा कहानी सुनाना, अभिनय करना। ये हमें 6ठे दिन करना है। ये हमें सिर्फ 6ठे दिन करना है। इसके बाद में अब आपको मैं बता रही हूँ डिकोडिंग का पोर्शन ले लेते हैं, जिसमें वर्ण मात्रा पहचान और शब्द वाक्य है। इसके अंदर हमें 6 के 6 दिन कार्य करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें 6 का 6 दिन कार्य करना पड़े। देखो वर्ण मात्रा पहचान और शब्द पहला दिन भी करना है, दूसरा दिन भी करना है, तीसरे दिन भी करना है, चौथे दिन भी करना है, 5वां दिन भी करना है और 6ठे दिन भी करना है। उसके बाद में हमारा आता है पाठ स्तर की गतिविधियाँ। अब पाठ स्तर की गतिविधियाँ हैं वो हमें 6 के 6 दिन करवानी है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन, 6 के 6 दिन करनी है। लेकिन यहाँ पर आता है प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास। ये 25 से प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास ये 25 से 27वें हफ्ते में ही करवाना है और ये हमें करवाना है दूसरे दिन करवाना है और उसके बाद में हमें करवाना है ये चौथे दिन। कब करवाना हमें प्रभावपूर्ण पठन है दूसरे और चौथे दिन, दूसरा और चौथे दिन ही करवाना, हमें आगे नहीं करवाना। उसके बाद में हमारा पठन शिक्षण संबंधी गतिविधि है, जिसके अंदर मार्गदर्शन में पठन। अब बच्चे का मार्गदर्शन में पठन होता है वो हमें मार्गदर्शन में पठन जो है वो लेना हमें चौथा और 5वां दिन। मार्गदर्शन में पठन हमारा है ये है चौथा और ये हमारा है 5वें दिन करवाना है। उसके पश्चात है हमारा ये है मार्गदर्शन में पठन। देखो यहाँ हो चुका है। अब पठन अभ्यास हमें कितने दिन करवाना है।
पठन अभ्यास हमें करवाना है दूसरा। और ये देखो, ये चला पठन अभ्यास, ये आया दूसरे दिन और तीसरे दिन, 2 ही दिन करवाना हमें पठन अभ्यास। उसके पश्चात हमारा आता है स्वतंत्र पठन। ये यहाँ पे देखो स्वतंत्र पठन करवाना है हमें सिर्फ एक ही दिन, पहले दिन करवाना है। सप्ताह खत्म होने के बाद में हमें पहले दिन इन बच्चों को स्वतंत्र पठन करवाना है। और उसके पश्चात बचा जोड़ों में पठन। और जोड़ों में पठन हमें जोड़ों में पठन है वो हमारा सबसे आखिरी दिन होगा। इसके पश्चात है पठन। ये पठन संबंधी गतिविधियां हैं। पठन अभ्यास जो हमें करवाना है 2 दिन। क्या यहाँ पे भी 2 दिन है, यहाँ पर भी पठन अभ्यास हमें 2 ही दिन करवाने हैं। उसके बाद में स्वतंत्र पठन हमें इसमें भी एक ही दिन करवाना है। जोड़ों में पठन, ये हमें जोड़ों में पठन यहाँ पर हमें करवाना पड़ेगा। जोड़ों में पठन चौथे दिन, और यहाँ पर करवाना हमें छठे दिन। यहाँ पे करवाया मैंने छठे दिन। अब देखो, ये मेरा हिंदी का साप्ताहिक शिक्षण योजना की रूपरेखा का एक चार्ट बना है, और इसको देख करके आप भी अपना चार्ट बना सकते हो। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपना ऐसा ही चार्ट बनाइए और अपनी क्लास में लगाएं और लाइक में